औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 मार्च से जो सफाई मुहिम का आगाज़ किया डीएमसी कोरंगी की जानिब से, अकबर एडमिनिस्ट्रेटर की जानिब से, ये 22 मार्च का तक जो चलेगी। आज हमारे दरमियान MKM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर और साबिक नाज़िम, साबिक सेनेटर, उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। तो मैं गुजारिश करूँगा कि आज सफाई मुहिम के हवाले से, जो आज 7वां दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो कोरंगी डिस्ट्रिक्ट है वो 37 हिस्सों पर मुश्तमिल है और इनको हमने सफाई के लिए 5 हिस्सों में तकसीम किया, 5 जोन में तकसीम किया। तो मेन रोड्स और गलियाँ उनकी सफाई सुथराई, इसमें हमारे साथ सॉलिड वेस्ट और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ये भी ऑन बोर्ड है। तो मिलकर हम अपनी सफाई में कर रहे हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा मुस्तफा कमाल भाई से तो वो बात करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरंगी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के एडमिनिस्ट्रेटर शरीफ भाई ने और इनकी टीम ने एक हफ्ते से ये सफाई मुहिम का आगाज़ कर रखा था। रमज़ान 1-2 दिनों में शुरू होने वाले, और मुझे एक बताया, ब्रीफ किया कि तमाम मसाजिद, तमाम इमाम बारगाहें, तमाम वो इबादत की जो जगह हैं, उनको, उन गलियों को वहाँ सफाई की है। वाटर बोर्ड को ऑन बोर्ड लेकर वहाँ पर सीवरेज और के जो मसाइल थे उनको भी मेंटेन किया साथ साथ, और फिर कोई लाइटें वाइटें भी लगाई हैं वहाँ पर। और जितना हो सकता था एक मुहिम चलाकर पूरे एक हफ्ते में, कल आखिरी दिन है, सफाई करने की कोशिश की है। ये आइडियल सिचुएशन नहीं है, इससे कोई कोरंगी डिस्ट्रिक्ट जो है वो पूरा साफ सुथरा नहीं हो जाएगा। ये एक बहुत एहसन कदम है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि लोगों को कुछ तो नज़र आए, कम से कम कुछ तो रिलीफ मिले, कुछ तो सफाई हो। लेकिन इसके साथ साथ अरबाब इख्तिदार को, सूबाई हुकूमत को ये बताना भी मंजूर है, इस मकसद है इसका कि हमारे इलाकों के हालात ठीक नहीं हैं। और ये कब ठीक होंगे? ये उस वक्त ठीक होंगे कि जब सारा इख्तियार और वसाइल हम वज़ीर आला हाउस से निकाल कर, हम डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट से निकाल कर टाउन्स में, टाउन से निकाल कर हम यूनियन काउंसिल के काउंसलर और यूनियन यूसी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को और काउंसलरों को जब तक इन गलियों के नहीं देंगे, जब तक पाकिस्तान में डोर स्टेप पे, लोगों के दरवाज़ों पे उनके बुनियादी मसाइल का हल नामुमकिन है। ये जो आज की एफर्ट है, ये जो अभी का निज़ाम है, ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। ये परमानेंट हल नहीं है। और अब हम इस नतीजे में पहुंच गए हैं, MQM ने अपना लाएमल बता दिया है पिछले दिनों बागे जिना में कि भाई हम ये इख्तियारात और वसाइल को नीचे ट्रांसफ़र करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 140A की तशरीह कर दी। आज 1 साल होने जा रहा है। सूबाई हुकूमत को जो इख्तियारात दिए थे, जो हुक्म दिया था, उस हुक्म पे सूबाई हुकूमत ने ये कानून साजी नहीं की है। और हम तो पहले दिन से ये कह रहे थे कि भाई आप अगर इनसे कानून बनवाना चाहते हो तो जज साहब आपको इस कानून बनवाने की मॉनिटरिंग भी करनी पड़ेगी। कैसे? जैसे आपने नेस्ला टावर गिरवाया था। एक नेस्ला टावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से नहीं गिरा था, पहले ऑर्डर दिया कि इसको गिराना है, फिर अपनी ही सुपरविजन में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई कि हर हफ्ते हम इसकी जो है वो प्रोग्रेस चेक करेंगे। तो ऑर्डर से नहीं गिरा नेस्ला टावर, आप हर हफ्ते फिर अदालत लगाते थे, सुप्रीम कोर्ट अदालत लगाती थी, और हर हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब सरकारी अफसरों को बुलाकर ये पूछते थे कि हाँ भाई बताओ कितना टूटा नेस्ला टावर। जब जाकर नेस्ला टावर गिरा है, यहाँ पर आपने आर्टिकल 140A की तशरीह कर दी, कहा कि जाके सूबाई हुकूमत में जाकर कानून बना लो असेंबली में। वो तो नहीं बनाएंगे, आपको इसके ऊपर भी अपनी एक सुपरविजन कमेटी बनानी चाहिए थी
کہ ہر وہی جج جس نے یہ فیصلہ دیا ہے اس جج کو 1 مہینے کا ٹائم دینا چاہیے تھا کہ 1 مہینے کے اندر قانون سازی کرو اور میں ہر ہفتے تم سے پروگریس کروں گا. قانون سازی ہو جاتی. جیسے نیسلا ٹاور گر گیا اسی طرح سے صوبائی حکومت میں قانون سازی ہو جاتی. نہیں ہوئی آج تک. جج کا آرڈر, سپریم کورٹ کا آرڈر ایسی کا ایسی پڑا ہوا ہے. ہم نتیجے پہ پہنچے ہیں. یہ کراچی, حیدرآباد, سندھ کے شہری علاقے اور پورا سندھ اور میں تو کہتا ہوں پورا پاکستان, لیکن چونکہ پیپلز پارٹی بہت زیادہ اس صوبے میں شہری اور دیہی کا فرق کریٹ کر رہی ہے. اس نے اپنے سارے اقدام سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ شہری علاقوں کے سے دشمنی کے بنیاد پر, تعصب کی بنیاد پر انہوں نے سارا اپنا منصوبہ اور اپنی پلاننگ کی ہے. پہلے ان کے بڑوں نے کوٹا سسٹم نافذ کیا. آج ان کی جو دوسری جنریشن ہے وہ اس کوٹے پہ بھی ہمیں کوٹا نہیں دیتی. آج جو سندھ کا شہروں کا کوٹا ہے 40%, اس کوٹے پہ بھی جعلی ڈومیسائل بنا کر وہ کوٹا بھی نہیں دیتے. ان کے بڑوں نے 40 اور 60 کا کوٹا کیا. یہ والی جنریشن وہ کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دیتی. ایک قطرہ 15 سالوں میں پینے کا پانی نہیں دیا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے, بلکہ جو پانی ہماری لائنوں میں ان کی حکومت سے پہلے آتا تھا اس پانی کی لائنوں پہ بھی ہائیڈرنٹ بنا کر ہمیں اربوں روپے کا مہینے میں اربوں روپے کا پانی ہمیں بیچتے ہیں. ہمارے پانی چوری کر کے ہمیں ہی بیچتے ہیں. سیوریج کا پانی گھر سے باہر جاتا نہیں ہے, پینے کا پانی گھر میں آتا نہیں ہے. یہ کچرا اٹھوانا یہ کوئی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا کام نہیں ہے جو کہ صوبائی حکومت کے انڈر میں. یہ تو اس محلے کے کونسلر کے پاس پیسے ہونے چاہیے, اس محلے کے یونین کاؤنسل کے چیئرمین کے پاس یہ پیسے اختیارات ہونے چاہیے جس سے وہ یہ اس محلے کو صاف کر سکے. اور اس طرح پورے پاکستان کے تمام یونین کاؤنسلز کے پاس یہ اختیار وسائل ہونا چاہیے. ہم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ ہم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں اب پاکستان کے آئین میں تحفظ دیا جائے, پاکستان کے آئین میں. اور ہم آئین میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہتے ہیں. ہم نے 13 پیج کا ایک ڈاکومنٹ بنا رکھا ہے اور ایک آئینی ترمیم ایم کیو ایم نے جمع بھی کرا رکھی ہے. اب ہمارا مطالبہ یہ ہے, اور جب بھی ہمیں موقع ملا, اب ہم سے کوئی ووٹ مانگنے آئے گا کہ ہمیں ووٹ دے دو وزیر اعظم بننا ہے, ہم اس کو وزیر اعظم کے ووٹ کے عوض اپنی وزارتیں نہیں مانگیں گے. ہم وہ پیپر سامنے رکھیں گے, ہم کہیں گے لو یہ ڈاکومنٹ پکڑو, اپنے ووٹ اور ہمارے ووٹ ملا کر قومی اسمبلی میں کانسٹیٹیوشنل آئینی ترمیم پیش کرو. اس آئینی ترمیم میں 3 باتیں ہیں. جس طرح سے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے محکمے آئین میں لکھے ہوئے ہیں, اس طرح سے لوکل گورنمنٹ کے محکمے آئین میں لکھ دو کہ تاکہ کسی وزیر اعلیٰ کو تشریح کرنے کی ضرورت نہ پڑے. جس طرح سے NFC ایوارڈ میں پیسے ملتے ہیں صوبوں کو اور صوبے نیچے سے PFC ایوارڈ نہیں دیتے, PFC ایوارڈ نہیں دیتے, پروونشل فائننس, یہ پروونشل فائننس کمیشن اس آئین میں لکھ دو تاکہ, اور وہیں سے جہاں سے وفاق میرے حصے کا پیسہ صوبے میں دے رہا ہے میرے حصے کا پیسہ مجھے ڈائریکٹ دے دے. تیسری بات یہ کہ جب تک ملک میں الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ نہ ہو اس وقت تک ملک میں MPAs اور MNAs کے الیکشن نہیں ہونے چاہیے. یہ عجیب مذاق ہے, 8 سال 7 سال بغیر الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ کے آپ جو ہے وہ چلاتے ہیں سارا. تو یہ 3 باتیں ہم آئین میں لکھوانا چاہتے ہیں جس سے میری گلی میں میرے کراچی کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا اور کشمیر کا بھی مسئلہ حل ہوگا, کوئٹہ کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا اور پشاور کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ MQM اس پورے پاکستان کا مقدمہ کراچی کے ووٹوں سے لڑ رہی ہے. یہ ہمارا اب مطالبہ ہے, یہ ہمارا اب جو ہے وہ ایجنڈا ہے, یہ ہمارا ٹارگٹ ہے. آنے والا وقت جس طرح سے لوگوں نے, ایک تو یہ مرجر ہو گیا, ہمارا سیاسی مرجر ہو گیا, تو پہلے جو لوگ اسپلٹ ہوئے تھے, بٹے ہوئے تھے, اب ایک ہو گئے. اور اس کا مظاہرہ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں 18 مارچ کو MQM نے اپنا یوم تاسیس منایا ہے اور اس حالیہ تاریخ کا بڑا ترین جلسہ نامصائب حالات میں کر کے دکھایا الحمدللہ. تو کراچی والوں نے اپنا مینڈیٹ دے دیا اور انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت جو ہے وہ ہم اپنی کھوئی ہوئی سیٹیں واپس لیں گے, کیونکہ 2018 کا تجربہ ناکام ہو گیا. اور وہ ناکام کیا ہو گیا بلکہ بھیانک شکل اختیار کر کے ہمارے سر پر منڈلا رہا ہے. انشاءاللہ تعالی MQM اپنی کھوئی ہوئی تمام سیٹیں واپس لے گی اور اس سیٹوں کے ذریعے اب ہم جو ہے وہ پاکستان کے آئین میں آئینی ترامیم چاہتے ہیں. میں ایک دفعہ پھر شریف بھائی کو, ایڈمنسٹریٹر کورنگی
डिस्ट्रिक्ट और इनके तमाम रुफका को जो इनकी टीम है यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट कमेटी की जो टीम है, और ये तमाम एम्प्लॉयज़ को, तमाम जो इनके जो वर्कर्स हैं डिस्ट्रिक्ट इस डिस्ट्रिक्ट के म्यूनसिपल जो वर्कर्स हैं सारे, और यहाँ के एमक्यूएम के कारकुनान को जो इनके साथ शाना बशाना इस पर मदद कर रहे हैं, मैं सबको और तमाम आवाम को मैं सबको दिल की गहराइयों से आपको इस पर शुक्रिया कहता हूँ, मुबारकबाद कहता हूँ कोरंगी के लोगों की तरफ से कि आपने तो ये सिर्फ मुहिम सफाई की नहीं है बल्कि इस मसले को उजागर करने की भी मुहिम है, और आपको अल्लाह ताला इसी तरह से और तौफीक दे, जब तक आप हैं आप लोगों की खिदमत करते रहें। बहुत शुक्रिया। भाई ये बता दीजिएगा कि क्या आप उस पेज से मुतमईन है जो इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात को लेकर चल रही है? बहुत सारे इंतखाबात रुके हुए थे, अगर उसका शेड्यूल जारी हुआ है। दूसरा ये बताइएगा, अब आपने तो चूँकि बाइकआउट किया था, या तो पीपल्स पार्टी या जो बज़ाहिर लग रहा है जमात इस्लाम भी अपना मेयर बनाएगी, आप मेयर रह भी चुके हैं, आपको क्या लगता है इस शहर के लिए कि इस जमात का मेयर बेहतर होगा? अब जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें क्या? पहली बात यह कि इलेक्शन कमीशन ने हमें बहुत मायूस किया। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमत के सेक्शन 10(1) के ऑर्डर को विड्रॉ करने के बाद इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार नहीं था कि वो इलेक्शन कराए। 10(1) का लेटर विड्रॉ सूबाई असम्बली ने जब कर लिया सूबे ने, उसका मतलब ये कि हाँ हमसे गलती हो गई है, हम ये सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज को ख़त्म कर रहे हैं। जब कॉन्स्टिट्यूंसीज ख़त्म हो गई, जो कि उसका इख्तियार है सूबाई हुकूमत का, तो फिर इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है इलेक्शन कराना। वैसे ही 3 साल के डिले के बाद इलेक्शन हो रहे थे भाई, सन 2000 में इलेक्शन हो जाने चाहिए थे, 2023 में इलेक्शन हो रहे हैं, तो कौन से टाइम पे इलेक्शन हो रहे थे? 30 दिन और इलेक्शन नहीं कराते तो एमक्यूएम ने जो मुतालबा मनवा लिया था कि 53 यूनियन काउंसिल और ऐड हो जाती, 53 यूनियन काउंसिल और कराची की हलकों में ऐड होकर फिर पूरे तमाम 244 के बजाय 299 यूनियन काउंसिल पर इलेक्शन होता। वो नहीं माने, इलेक्शन करा लिया। अगर हम इलेक्शन में चले जाते तो हम आज जो 53 यूनियन काउंसिल पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने हमारी बात मानी है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता। याद रहे, 53 यूनियन काउंसिल एक पूरा छोटा शहर बनता है, एक पूरे छोटे शहर के इख्तियारात, वसाइल और उसकी हक नुमाइंदगी आपने खत्म कर दी। तो हमने इसमें, और हम इलेक्शन एमक्यूएम ने साबित कर दिया कि एमक्यूएम ने इलेक्शन नहीं लड़कर कराची को जितवाया है, कराची जीता है इसमें। 53 यूनियन काउंसिल ऐड हुई है इसमें, नंबर 1। नंबर 2 ये, हम सेक्शन 10(1) के विड्रॉल के बाद, लेटर के बाद ये जो इलेक्शन हुए, ये इलेक्शन नल एंड वॉइड हो गए। हम इसे चैलेंज करेंगे आगे जाकर, ये इलेक्शन हम इसको मानते ही नहीं। और जिस तरह से ये इलेक्शन कराए गए हैं, लोगों ने वोट नहीं डाला हमारे कहने पे, तो लोगों ने बॉयकॉट किया है। 5 से 6% वोट पड़ा है, उसको 3 दिनों तक रिजल्ट नहीं आया। आपने टीवी पे कैमरे पे दिखाया आपने कि चौकों पर बैठकर बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स पे मोहर लगा रहे हैं। चौकों बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्सेस चौकों पे लेकर आ गए और टीवी के कैमरों पे दिखाई गई। ये कौन सा इलेक्शन है? और उसके बाद भी आपके तवज्जो से कहना चाहता हूँ, आप 2015 में जब इलेक्शन हुए थे, कराची की आबादी 98 लाख थी, जमात इस्लामी के 2 लाख वोट है वहाँ पे। अभी कराची की आबादी 160 हो गई है, 70% आबादी बढ़ी है, जमात इस्लामी के 4 लाख वोट हैं। पीपल्स पार्टी के 2 लाख वोट थे, जब आबादी बढ़ गई तो ज्यादा 4 लाख वोट हैं। एमक्यूएम ने 2015 में 11,78,000 वोट लिए थे, 12 लाख। इन सारी पार्टियों के आज वोट सारे मिलाने के बाद भी जो 12 लाख वोट नहीं बन रहे। तो लोगों ने हमारी बात मानकर ये फैसला दे दिया है कि जो सारा खामोश मैंडेट है, ये एमक्यूएम का मैंडेट है। जिस दिन एमक्यूएम दोबारा आए, और हमने ये साबित कर दिया कि हमने इलेक्शन नहीं लड़कर कराची को जितवा दिया। अगर हम इलेक्शन लड़ लेते तो ये 53 यूनियन काउंसिल का जो नोटिफिकेशन आया है, ये नोटिफिकेशन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को इस पर रिव्यू करना चाहिए और ये इलेक्शन को नल एंड वॉइड करार देना चाहिए और कराची में दोबारा बल्दियाती इंतखाबात कराने चाहिए इन 53 यूनियन काउंसिल को ऐड करके। शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया।